जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स में बोला था कि एक मैं वीडियो लाऊंगा जो कि कंप्लीट होगा वेट लॉस के ऊपर। तो आज इस वीडियो में मैं हर एक एस्पेक्ट को कवर करने वाला हूं जो कि इम्पोर्टेंट है वेट लॉस जर्नी के थ्रू। वीडियो लंबा ज़रूर होगा गाइस, लेकिन ट्रस्ट मी, इस वीडियो में हर एक चीज़ कवर करूँगा। ये केवल वो वीडियो नहीं होगा यूट्यूब में और वीडियो की तरह कि केवल मैं आपको एक्सरसाइज बता दूं चार और कुछ चीज़ें बता दूं और आप वो जाके फॉलो कर लें। मैं हर वो आपको कंसेप्ट क्लियर करना चाहूँगा वेट लॉस के थ्रू, जो कि अभी तक आपने कहीं आपने सुना भी नहीं होगा और आपको पता भी नहीं होगा। अगर आप मेरा इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखते हैं तो ना ही आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर होगा वेट लॉस के लिए, बल्कि आपको बहुत सारी नॉलेज पता चलेगी कि एक्चुअल में हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वेट लॉस को आपको जानने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा, ताकि आप इस कंसेप्ट को जान के वेट लॉस की जो एक कंसेप्ट है उसको आप अच्छे से समझ सकें। अगर किसी भी एक आदमी का इनकम है 50,000 रुपये और उसमें से वो 30,000 रुपये जो है वो खर्च कर देता है, तो उसके पास जो नेट सेविंग है वो कितनी है? 20,000 रुपये। यानी कि 50,000 इनकम होने के बाद भी उसके पास सेविंग कितनी है? 20,000 रुपये। ठीक। यानी कि अगर वो अपनी सेविंग को 20,000 से बढ़ाना चाहता है तो उसके दो ऑप्शन हैं। पहला, या तो अपने वो सेविंग्स को बढ़ाने के लिए इनकम बढ़ा दे। दूसरा ऑप्शन क्या है? या तो अपनी सेविंग्स को बढ़ाने के लिए एक्सपेंडिचर कम कर दे, यानी कि खर्चे को क्या कर दे? कम कर दे। इन दोनों ही तरीके से वो अपनी सेविंग्स बढ़ा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसका 50,000 इनकम है और इस पहले हम केस लेते हैं जिसमें इनकम बढ़ रही है, तो अगर वो उसकी इनकम बढ़ के 50,000 से 60,000 हो जाती और एक्सपेंडिचर अभी भी सेम है, तो जो उसकी जो सेविंग होने वाली है अब इस बार 30,000 की होगी। अब हम दूसरा केस लेते हैं जिसमें हम से इनकम तो 50,000 ही रहेगी, लेकिन इस बार एक्सपेंडिचर कम कर देंगे। 30,000 से 20,000 हमने एक्सपेंडिचर कर दिया, लेकिन दूसरे वाले केस में भी जो हमारी सेविंग है वो कितनी है? 30,000। यानी कि हमने ये देखा कि चाहे हम अपनी इनकम बढ़ा दें या हम अपना एक्सपेंडिचर कम कर दें तो सेविंग कैसी रहेगी? कांस्टेंट। ओके, लेकिन सेम रेशियो से बढ़ना चाहिए। सेम इसी तरह हमारे बॉडी में फंक्शन करता है कैलोरी इनटेक एंड कैलोरी बर्न। अब ये कैलोरी होती क्या है? तो अगर आप साइंटिफिक वे में जाना चाहोगे तो एक फिजिक्स में सीधा सा लिखा हुआ है कि जो कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। तो जी बिल्कुल हाँ, ये बात सही है। ये जो कैलोरी होती है ये एनर्जी की ही यूनिट होती है, और ये वही एनर्जी है जो हम खाने के साथ खाते हैं और हमको मिलती है। लेकिन नतीजा क्या होता है? ये एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती, और जो कैलोरी इनटेक होता है वो एनर्जी रिलीज ना हो जाने के कारण वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है? अपने बॉडी में फैट। और यही फैट जो होता है वो हमारे वेट गेन का एक कारण बनता। तो क्या आपको यहां तक बातें समझ में आ गई? अब हम थोड़ा सा आपको और डीप में ले जाने की कोशिश करते हैं। यहां तक हमको बात समझ में आने के बाद मैं कुछ चीजें आपको और बताना चाहूंगा, ताकि आपको आगे की जो पूरा वीडियो है, आगे का जो कंसेप्ट है, अच्छे तरीके से समझ में आए। हमको कैलोरी पता चल गई कि कैलोरी क्या होती है, कि जो हमारे बॉडी में फूड जाता है तो उसमें कुछ अमाउंट की एनर्जी होती है, उसी को अपन बोलते हैं कैलोरीज। अगर वो एनर्जी रिलीज हो गई तो हमारा फैट लॉस नहीं बढ़ेगा, और अगर वो स्टोर हो गई तो हमारे बॉडी में फैट होगा और हमारा वेट गेन का कारण बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमको अपने बॉडी का वेट घटाना है तो हमारी को जो फैट है वो बर्न करना पड़ेगा, और फैट बर्न तभी होगा जब कैलोरीज बर्न होंगी। यानी कि जितना हम कैलोरी इनटेक कर रहे हैं, जितना खा रहे हैं, उसको निकालना भी तो है। वो कैसे निकलेगा? एज अ वर्कआउट, एज अ एक्सरसाइज। ठीक। यहाँ तक बात क्लियर है। लेकिन आपको मैं एक डाटा देता हूं जिससे कि आप शॉक हो जाएंगे कि हमारी बॉडी ऑन एन एवरेज डेली 1400 to 1600 कैलोरीज अपने आप ही बर्न कर लेती है। अब यहाँ पे अपने आप का जो मतलब है वो क्या है? हम चाहे नहा रहे हों, सो रहे हों, खा रहे हों, पढ़ रहे हों, टीवी देख रहे हों, लिख रहे हों, और ये तो हो गए हमारे वर्कआउट। इवन अगर हमारी बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रही है, यानी कि सांस ले रहे हो हम, हमारा खाना डाइजेस्ट हो रहा हो, हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा हो, इसमें भी कैलोरीज बर्न होती हैं।
यानी कि ऑन एन एवरेज हम 24 आवर में 1400 to 1600 कैलोरीज बिना कुछ किए बर्न कर देते हैं। तो अब आप मेरे से क्रॉस क्वेश्चन करोगे कि अगर हमारी 1600 कैलोरीज बॉडी कैलोरीज बर्न हो गई तो हम 1500 का इनटेक कर लेते हैं, तो हमारा वेट लॉस तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थ्योरेटिकली तो बिल्कुल सही बात है, बट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इसको करना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। और इतना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है कि हो सकता है आने वाले कुछ समय में आप अगर इसको रेगुलर फॉलो करते चले तो आपकी डेथ हो सकती है, यानी कि आपको मौत भी आ सकती है। कैसे, आइए समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं। अब मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूंगा कि अगर आपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी की इतनी नीड है, यानी कि जो मैंने आपको बताया है 1600 कैलोरीज हमारी बॉडी खुद ब खुद बर्न कर रही है, इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी को 1600 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। बट अगर आपने उस 1600 कैलोरीज को बॉडी को नहीं दिया तो आपकी बॉडी डिग्रेड होने लग जाएगी। तो ये तो बिल्कुल गलत तरीका है वेट लॉस करने का। आपको कुछ और डाटा बताना चाहूंगा जिसको आप सुन के चौंक जाएंगे। अगर हम डेली 8 घंटे की नींद लेते हैं, डॉक्टर हमेशा सजेस्ट करते हैं 8 घंटा की नींद। अब आप उसको रीजन बताऊंगा कि 8 घंटा की नींद ही जरूरी क्यों है। यहाँ पे कोई बातें फेंकी नहीं जाएंगी, कोई भी बातें फालतू की नहीं होंगी, सारी बातें नॉलेजेबल, साइंटिफिक और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है नॉलेजेबल बातें होंगी। तो डॉक्टर क्यों रिकमेंड करते हैं कि 8 घंटा की ही नींद होनी चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप डेली 8 घंटा की नींद लेते हैं तो 400 कैलोरीज अपने आप बर्न हो जाती हैं। यू आर गोइंग टू शॉक। 400 कैलोरीज अगर आप 5 किलोमीटर का रन करते हो तब आपकी 400 कैलोरीज बर्न होती हैं, 4 to 5 किलोमीटर का रन। लेकिन अगर आप 8 घंटा सो लो तो आपकी 400 कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। तो क्या इसका ये मतलब हो सकता है कि हम 24 घंटा ही सोते हैं तो 1200 कैलोरीज बर्न हो जाएंगी? जी नहीं, हर चीज की एक लिमिटेशन होती। ये गुड हेल्थ की बात हो रही, यहां तक आपको बात क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा आपको और आगे ले चलता हूं। हर एक बॉडी की ये जो कैलोरीज बर्न है पर डे का, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता। यानी कि ये कैसे, हर पर्सन का हाइट अलग है, हर पर्सन का वेट अलग है और हर पर्सन की मसल मास अलग है। अब ये मसल मास कैसे होता है, थोड़ा इसकी भी आपको डीप नॉलेज दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई इंसान है जो कि देखने में बहुत हेल्दी है, मोटा सा है, बट उसका वेट है 70 kg और 65 kg ही है। वहीं तरफ एक दूसरा इंसान है जो कि दिखने में तो बहुत लीन है, बहुत पतला है, थोड़ा मस्कुलर टाइप का है, बट उसका वेट है 80 kg। यहां पे काम करता है हमारा मसल मास, यानी कि उसके बॉडी में। अब इसमें तुम देखोगे फिट कौन है, ज्यादा हेल्दी कौन है, जो 80 kg वाला है वो ज्यादा फिट है, क्योंकि उसकी बॉडी में मास जो है, बॉडी बिल्डिंग मास जो है वो ज्यादा है। यहां तक बात क्लियर है। इसमें भी हमारा जो है तो कैलोरीज इनटेक डिपेंड करता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी होता है, BMR, बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट। अब इसको जानने के बाद थोड़ा सा आपको और डीप नॉलेज देता हूं। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आपको क्या करना है कि ये सब तो हमारी हो गई डीप नॉलेज। अगर हमें 1 kg वेट लूज करना है, आपको बहुत सारे लोग डाउट होगा हमें इतने kg वेट लॉस करना है, उतना kg वेट लॉस करना है, तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर आपको 1 kg वेट लॉस करना है तो आपको 7700 कैलोरीज बर्न करना पड़ेगा। मीन्स 1 kg लूज इज इक्वल टू 7700 कैलोरीज बर्न। तो आपको 7700 कैलोरीज जब आप जाके बर्न करोगे तब आपको 1 kg वेट लॉस होगा। एक यहाँ पे आपका मैं मिथ दूर करना चाहूंगा कि ये जो 7700 कैलोरीज बर्न है वो नेट बर्न है, जो कि हमने पहले कंसेप्ट में सीखा था, जो हमारी सेविंग थी। तो सेविंग 20,000 थी, ये वही 20,000 के इक्विवेलेंट है। ये आपकी इनकम नहीं है, ये आपको जो आपके बॉडी की नीड है वो होनी चाहिए। ये नहीं आपने 7700 कैलोरीज बर्न कर ली लेकिन आपने जो इनटेक है वो कर ली 20,000, तो फिर आपका वेट लॉस नहीं होने वाला। आपका नेट जो कैलोरी बर्न होना चाहिए वो 7700 होना चाहिए। यहां तक बात क्लियर है। ये हो गया हमारा पूरा साइंटिफिक वे, पूरा नॉलेजेबल पार्ट। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपका एक्चुअल में काम कैसे करेगी बॉडी, अगर आपको वेट लॉस जर्नी में हेल्प करनी है तो। क्लियर बात।
अब समझने की आप कोशिश करिए। अब मैं इसमें 4 एस्पेक्ट्स में बात करूंगा जो होगा वेट लॉस के ऊपर। पहला जो होगा अपना एक्सरसाइज, दूसरा डाइट, तीसरा जो होगा वो होगा हमारा स्लीप में, और चौथा जो होगा वो होगा स्ट्रेस फ्री लाइफ। अगर इन आपको 4 बातों को आपने फॉलो कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके वेट लॉस जर्नी में। तो चलिए आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है अपना वेट लॉस। वेट लॉस में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एक्सरसाइज। तो अपने को एक्सरसाइज करनी कैसी, ये तो सबको पता है एक्सरसाइज करना है, बट आज मैं आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन देने वाला हूं कि आपको एक्सरसाइज करना कैसे है और किस तरीके से करना है, और बिल्कुल एक आप जैसे कह सकते हैं कि टू द पॉइंट बातें बताने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब आपको जो वर्कआउट है वो दिन में 2 टाइम करना। कितने टाइम आपको वर्कआउट करना है? 2 टाइम। वो 2 टाइम कौन सा होगा? एक होगा मॉर्निंग का और एक होगा इवनिंग का। आप कम से कम आधा घंटा वर्कआउट तो जरूर करें। आधा घंटा वर्कआउट यानी कि आधा घंटा वर्कआउट मॉर्निंग में और आधा घंटा वर्कआउट इवनिंग में। कम से कम की बात कर रहा हूं मैं, कम से कम की बात। ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, इधर भी 45 मिनट, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, जितना आप कर लें उतना आपके लिए बेनिफिशियल। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि अगर मैंने आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को बोला है तो क्या हम आधे घंटे को ही दोनों में एडअप कर दें, यानी कि आधा घंटा जो शाम वाला वो भी सुबह में कर दें, तो सुबह ही 1 घंटा कर लें और शाम को ना करें? तो जी नहीं, आपको ये बिल्कुल नहीं करना। अब इसके पीछे का भी एक रीज़न है। इसके पीछे का आप रीज़न समझने की कोशिश करिए। आपकी एक बॉडी है जो प्रॉपर फंक्शन करती है, एक बॉडी मशीन की तरह है, ठीक। अगर आपने उसको सुबह वर्कआउट दे दिया और शाम को वर्कआउट ना देने के बाद अगले दिन किए, वेट लॉस होगा, नो इशू, बट उस इंटेंस के साथ नहीं होगा जिस इंटेंस के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं। क्लियर बात? अगर आप दोनों टाइम वर्कआउट करेंगे तो आपके बॉडी की फंक्शनिंग अच्छी होगी, आपकी बॉडी की जो कैलोरी बर्न करने का प्रोसेस है वो ज़्यादा स्पीड अप होगा और आपका बॉडी जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्स कर पाएगी फॉर टू कंज्यूम द कैलोरी और टू बर्न द कैलोरी। यहाँ तक क्लियर बात? तो आपको दोनों टाइम वर्कआउट रखना है। अब वर्कआउट कैसा रखना है, एक्सरसाइज कैसी रखनी है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आपको पता है हम यहाँ पे इस वीडियो में मसल बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं, बॉडी बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, जिम जाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं वेट लॉस के ऊपर। तो हम कोई यहाँ जिम की बात नहीं करेंगे, हम ट्रेडिशनल मेथड बात करेंगे, और जो सबसे इफेक्टिव वे है, सबसे फास्ट वे है और सबसे सटीक तरीका है वेट लॉस करने का, देयर इज वन एंड ओनली रनिंग। रनिंग एक ऐसा रामबाण है वेट लॉस के लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि मैंने खुद 3 महीने में 21 kg वेट लॉस किया है। जो लोग जानते हैं कि मैंने 21 kg वेट लॉस किया है, कमेंट में डाल दीजिए कि हाँ दिस इज ट्रुथ। क्लियर बात? उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं आपको इस वीडियो में लेके कि आपको कैसे वर्कआउट करना। आपको रनिंग इंक्लूड करनी है। अब रनिंग इंक्लूड करनी है, रनिंग आपकी दोनों टाइम रहेगी, पर आपको कैसे? स्टार्टिंग में आप जितनी रनिंग कर सकते हैं उतना करिए, लेकिन कम से कम आपको 3 किलोमीटर तो करनी ही करनी है। 3 किलोमीटर ही क्यों? 3 किलोमीटर एक ऐसा रेंज है जिसमें आपकी बॉडी आपको बता दे सकती है कि आपकी क्षमता कितनी है। आप क्या 3 किलोमीटर अगर बहुत ज़्यादा थक रहे हैं तो आपकी बॉडी कह देगी कि तुम्हारी क्षमता अभी 3 किलोमीटर की नहीं। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल रहोगे तो आप समझ आओगे कि हाँ मैं थोड़ा सा और ज़्यादा रन कर सकता हूँ, और अगर हल्का थके तो आप समझ सकते हो कि हाँ मेरे रेंज का इतना है। तो आपको 3 किलोमीटर का रन पहले दिन करके देखना है और टाइम नोट करना है कि मैं कितने टाइम में नोट कर पा रहा हूँ। क्लियर बात? उसके बाद से अब मैं आपको पूरे वीक का शेड्यूल बताता हूँ कि आपको पूरे वीक में कैसे अपना वर्कआउट को फॉलो करना है ताकि आपका जल्दी से जल्दी वेट लॉस हो सके। मेरा केवल एक मकसद है कि आज मैं आपको हर वो तरीका बता दूं कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो आपको रिजल्ट मिले और आप इस वीडियो में दोबारा आके बोलो कि हाँ ये मेरे लिए इफेक्टिव था। तो बढ़ते हैं, इसीलिए वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन इफेक्टिव बहुत होगा। उसके बाद से अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पूरा वीक का कैसे शेड्यूल रहने वाला। रनिंग बता दिया, पर रनिंग को कैसे परफॉर्म करना है, पूरे वीक का शेड्यूल कैसे होने वाला। आपको हफ्ते में 4 दिन, 3 से 4 दिन, और अगर आप 5 दिन कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया, पर कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन, 5 दिन लंबी रनिंग करनी है। लंबी रनिंग इन द सेंस इफ़ यू आर कैपेबल, अगर आप कैपेबल हो
तो देन यू गो फॉर 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, और if your physique is too much strong so you can also go for 10 kilometer run. I'm not joking. 10 किलोमीटर रन तक भी आप जा सकते हो, पर अगर आप 10 किलोमीटर जा रहे हो तो प्लीज 2 या फिर 3 दिन से ज्यादा मत जाना। 5 किलोमीटर आप हफ्ते में 4 से 5 दिन भी जा सकते हो। ये जो आपका लंबी रनिंग होगी वो हमेशा होगी मॉर्निंग टाइम में। किस टाइम पे? मॉर्निंग टाइम पे आपको लंबी रनिंग रखना है, इवनिंग टाइम पे नहीं रखना है। इवनिंग टाइम का मैं दूसरा शेड्यूल बताऊंगा। अब हफ्ते में अगर आपने 4 दिन लंबी रनिंग कर ली, अब बचे कितने दिन? 2 दिन। एक दिन आपका रेस्ट बताऊंगा, उसकी लास्ट में बात होगी। अब आपको उस 2 दिन में 3 किलोमीटर की रनिंग करनी है। बात क्लियर है? 3 किलोमीटर की रनिंग आपको करनी है। शाम को मैं आपका वर्कआउट बताता हूं। जिस दिन आप लंबी रनिंग करेंगे उसके स्टार्टिंग के 2 दिन आपको नॉर्मल रन करना है, और लास्ट के जो 4 दिन होंगे उसमें आपको 1500, 1600 और 2 किलोमीटर की स्पीड में रनिंग करनी है। अब आपको मैं टाइमिंग बता देता हूं। अगर आप 1500 मीटर या फिर 1600 मीटर दौड़ रहे हैं तो आपकी टाइमिंग अगर 8 मिनट आ रही है तो आप एक अच्छा रन कर रहे हैं, आप अच्छी रनिंग कर रहे हैं। 9 मिनट आ रही है, 10 मिनट आ रही है, तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है, आपका वेट लॉस होगा, परेशान होने की बात नहीं है। बट 10 मिनट से ज्यादा भी आ रही है तो भी डियर ऑल फ्रेंड्स परेशान मत होइए। 8 मिनट आ रही है तो बहुत अच्छा, उसको और क्लोज करिए। लेकिन अगर आपकी 10 मिनट भी आ रही तो भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। और जो लास्ट के 2 दिन बचेंगे उसमें जो 3 किलोमीटर लास्ट में हमने किया था वही 3 किलोमीटर इसमें शाम को करना। यहां तक बात क्लियर है? उसके बाद रनिंग के बाद हमको क्या परफॉर्म करना? रनिंग जैसे ही आप खत्म कर देंगे तो आपको अच्छे अमाउंट में पूरी बॉडी की फुल स्ट्रेचिंग करनी है। मैं कह सकता हूं इंटेंस स्ट्रेचिंग करनी है। कैसे? आपको हर बॉडी पार्ट, नेक, हेड, चेस्ट, शोल्डर, लेग, उसके बाद से आपका एब्डोमेन, हर एक चीज की स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग से क्या होगा? आपकी बॉडी खुलेगी, आपके फैट जो होंगे वो स्ट्रेच होंगे, आपकी जो मसल है वो स्ट्रेच होगी। क्लियर बात? उसके बाद से आपको स्ट्रेचिंग के साथ साथ क्या करना है? 2 काम और करना है। जो पहला होगा वो होगा कार्डियो एक्सरसाइज, और दूसरा होगा कार्डियो के साथ साथ एब्स वर्कआउट। कार्डियो में आप जंपिंग जैक कर सकते हैं, लंजेस कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, और जो आपको कार्डियो के बहुत सारे यूट्यूब वीडियो हैं आप वो देख लीजिए। तो आपको रनिंग के साथ साथ, रनिंग के बाद स्ट्रेचिंग करने के बाद क्या करना है? कार्डियो करना है, एब्स में वर्कआउट करना है, और सेम चीज शाम को फॉलो करना। आप रन करिए, रन के बाद आपको क्या करना है? कार्डियो और एब्स का वर्कआउट। आप उसके बाद रिजल्ट देखिएगा। रनिंग में एक चीज आप और इंक्लूड कर सकते हैं, स्प्रिंट। स्प्रिंट 100 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर। स्प्रिंट से क्या होगा? जो लंबी रन है वो तो आपके बॉडी में स्टेमिना ला रही है, बट जो स्प्रिंट होगी वो आपके बॉडी में क्या लाएगी? स्ट्रेंथ लाएगी, जो कि आपको ज्यादा हेल्पफुल होगा। क्लियर बात? तो अब जब स्ट्रेंथ और स्टेमिना दोनों मिलेंगे तो आपकी बॉडी का परफॉर्मेंस बढ़ेगा, और आने वाले समय में आप और इंटेंस वर्कआउट करेंगे, और जितना इंटेंस वर्कआउट करेंगे उतना वेट लॉस ज्यादा जल्दी होगा। बात क्लियर है? तो हमारी पूरी हो गई एक्सरसाइज। आपको कोई जिम फॉलो नहीं करना है, केवल रनिंग, कार्डियो, स्ट्रेचिंग और एब्डोमेन में काम करना। आप 100% वेट लॉस करेंगे, और बहुत तेजी से वेट लॉस करेंगे, मेरी गारंटी। ये तो हो गई एक्सरसाइज के बारे में। अब हमारा दूसरा एस्पेक्ट जो है वो क्या है? डाइट। एक प्रॉपर डाइट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप हैवी वर्कआउट कर रहे हैं, पूरी बॉडी को तोड़ रहे हैं, ये जो मैंने आपको वर्कआउट बताया पूरी बॉडी टूटेगी। अगर आप अपनी पूरी बॉडी तोड़ रहे हैं और उसके बाद से डाइट पटांग ले लेंगे तो कोई भी मतलब नहीं, आपको रिजल्ट जो होगा वो एट द एंड आ जाएगा आपको 0। कैसे? चाउमीन खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, आप 1 हफ्ते रनिंग करके देख लो, और 2 दिन चाउमीन, पिज्जा, बर्गर और ये सब खा के देख लो। जब आप 1 हफ्ते बाद फिर से बैक टू रनिंग करोगे ना, तो आपकी बॉडी हैवी फील होगा, आप उतना एनर्जेटिक नहीं रन कर पाओगे, आप थकोगे। ये बात आदमी को तब पता चलती है जब वो प्रॉपर वर्कआउट में उतर जाता है। नॉर्मल डेज में आदमी खाते रहता है, उसको समझ में नहीं आता। एक्सर वर्कआउट के थ्रू आपको हफ्ते में 1 दिन का रेस्ट जरूर लेना है, ताकि आपकी जो मसल टूटी है वो एक हफ्ते में 1 दिन जो है वो रिकवर हो सके। तो हम किस में बात कर रहे थे? डाइट में। तो डाइट में आपको प्रॉपर डाइट लेना है, हेल्दी डाइट लेनी। तो आपको मैं पूरे डाइट का शेड्यूल बता देता हूं कि वो डाइट कैसे चलेगी, प्रॉपर प्लान बता देता हूं। आपको सुबह उठना है 5 या फिर 6 o'clock के बीच में। 5 और 6 बजे आपको उठ जाना है। सुबह उठा,
नॉर्मल पानी ले सकते हो, गुनगुना पानी ले सकते हो, गर्म पानी ले सकते हो। ठंडा पानी नहीं लेना है, नॉर्मल गर्म गुनगुना आप कोई सा भी पानी लीजिए और उसके साथ जैगरी जो गुड़ होता है उसको आप ले लीजिए। फ्रेश होइए और निकल जाइए आपके मॉर्निंग वर्कआउट के लिए। मॉर्निंग वर्कआउट के बाद आप मॉर्निंग में जो मैंने आपको बताया वो आप वर्कआउट करिए। वर्कआउट करने के बाद आइए, 1 लोटा गर्म पानी लीजिए और उसमें नींबू निचोइए और आप वो पीजिए। क्लियर बात। उसके 1 से 1.5 घंटे बाद जो आपको क्या करना है, नाश्ता लेना। नाश्ते में क्या हो सकता है, नाश्ते में आपको चने लेने हैं, आप चने ले सकते हो। क्लियर है। आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, काजू हो गया, बादाम हो गया, किशमिश हो गई। ओके। उसके बाद से अखरोट हो गए। ओके। तो आपको ऐसी चीज़ें लेनी है। चना भी कार्बोहाइड्रेट है और जब कार्बोहाइड्रेट हमारे वर्कआउट के हिसाब से ज़्यादा हो जाता है तो वो हमारे बॉडी में फैट स्टोर करता है, इसीलिए चना आपको उतना ही लेना है जिस हिसाब से आपके वर्कआउट है। क्लियर बात। फिर दोपहर को आपको 12-1 बजे के आसपास जो है तो दाल रोटी खा सकते हो, आप खिचड़ी खा सकते हो। ठीक है। यानी कि आपको लो कैलोरी इंटेक की जो है तो आपको डाइट लेनी है। क्लियर बात। फिर शाम को आप फ्रूट्स ले सकते हो, आप केले ले सकते हो, 1 या फिर 2 केला ले लो, या फिर आप ऑरेंज ले लो, एप्पल ले लो। फ्रूट्स में आप कुछ भी खा सकते हो। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ बनाना लेने के लिए, क्योंकि आपको शाम को फिर वर्कआउट के लिए निकलना है, क्योंकि वर्कआउट अपना दिन में 2 बार है, तो आप लेके शाम को वर्कआउट के लिए जा सकते हो। वर्कआउट मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया है तो अब मैं नहीं बताऊंगा। अब मैं बात करूंगा जब आप वर्कआउट करके आए तो फिर आपको क्या करना। आप वर्कआउट करने के बाद आप चाहें तो पनीर ले सकते हैं, 50 ग्राम पनीर ले लीजिए। एग आप यूज कर सकते हैं, अंडे। बट अंडों में आपको एक चीज को ध्यान रखना है कि आपको येलो वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं खाना है। येलो वाले पार्ट में बहुत सारा होता है कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारा होता है फैट, बहुत सारा होता है कोलेस्ट्रॉल। ये जो तीनों चीजें हैं वो अपनी क्या बढ़ाती हैं, वेट को इंक्रीज करता। तो आपको केवल वाइट वाला ही पार्ट लेना है जो कि प्रोटीन से भरा हुआ होता है। और आपको ले लेनी पनीर, आप खा सकते हो दूध, आप खा सकते हो चना। और अगर आपका इससे पेट नहीं भर रहा है तो आप ले सकते हो रोटी, बाजरा की रोटी खा सकते हो, चने की रोटी तो अगर मिले तो बहुत बढ़िया है, मक्की की रोटी मिले तो भी बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप नॉर्मल रोटी भी खा सकते हो, घी लगा के, दूध लगा के, और आप सो जाओ। रात में थोड़ा जो खाना होगा वो लाइट ही लेना। ओके। आपको 8 या फिर 8:30 बजे तक खाना खा ही लेना है। ये हो गया हमारा पूरे डे का शेड्यूल। एक चीज़ और मैं इंक्लूड करना चाहूँगा, दोपहर को खाने से पहले आपको 1 प्लेट सैलेड्स लेनी। सैलेड्स यानी कि सलाद, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, गाजर हो गया, इन सबको आपको भरपूर मात्रा में लेना है ताकि आपकी बॉडी रिफ्रेशिंग रहे, आप खुद रिफ्रेशिंग रहो और आपके स्किन में एक अलग से ग्लो आ सके, आपकी बॉडी एक प्रॉपर तरीके से हील हो सके। यहाँ तक बात क्लियर है। हमने एक्सरसाइज के ऊपर बात कर लिया, डाइट के ऊपर बात कर लिया। अब हम जो बात करने वाले हैं वो स्लीप के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत से लोग ये दोनों चीज़ को फॉलो कर लेते हैं बट उनकी जो है वेट लॉस जर्नी में हेल्प नहीं होती बिकॉज दे आर नॉट एबल टू टेक द प्रॉपर स्लीप। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि जो एक स्लीप है, अगर आप 8 घंटे की स्लीप ले रहे हो तो वो ऑलरेडी 400 कैलोरीज बर्न कर रही है। और अपना मोटो सीधा सा एक है, मैक्सिमम कैलोरी बर्न करके वेट लॉस करना, क्योंकि पूरा वीडियो ही वेट लॉस के ऊपर हो रही है, तो मैं हर जो बातें करूंगा वो वेट लॉस के ऊपर ही होंगी। क्लियर बात। तो आपको 7 to 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेनी है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, क्योंकि आप दिन में 2 बार वर्कआउट कर रहे हो तो आपको 2 टाइम स्लीप लेना भी जरूरी है। कैसे? आप रात में 5 से 6 घंटे की नींद ले सकते हो और दोपहर में 1 से 1.5-2 घंटे की नींद, और शाम को रात को 6 घंटे की नींद ले लो और दोपहर में 1 से 1.5 घंटे की नींद। यानी कि आपको दोपहर में भी हल्का सा रेस्ट लेना है, क्योंकि आपका सुबह का वर्कआउट है और फिर आपको शाम को दोबारा वर्कआउट के लिए जाना। तो बॉडी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, टूटने लगेगी, तो आपको रेस्ट बहुत जरूरी। जितना ज़्यादा आप प्रॉपर रेस्ट लोगे उतना रिकवरी होगी, और जितनी अच्छी रिकवरी होगी उतना अच्छे से वर्कआउट होगा, और जितना अच्छे से वर्कआउट होगा उतना अच्छे से रिजल्ट मिलेगा और वेट लॉस होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। तीसरा जो चीज़ है वो है स्ट्रेस फ्री लाइफ। आपको दुनिया फालतू की स्ट्रेस नहीं लेनी है कि लोग क्या होता है 2 दिन गए रनिंग करने के लिए, वेट लॉस नहीं हो रहा, कैसे होगा वेट लॉस, ये सब नहीं सोचना है। यकीन मानिए, आप जो मैंने पूरे तरीके बताए हैं, पूरी एक्सरसाइज बताई, पूरी डाइट प्लान बताई, पूरे स्लीप साइकिल बताया है, उसको आप केवल और केवल 2 हफ्ते फॉलो करिए। अब मैं आपको 2 हफ्ता यानी कि 14 डेज के लिए बोल रहा हूँ। अब आप बोलेंगे इतना ज़्यादा क्यों? दिस इज़ नॉट एनी फेक। कोई ये फेक चीज़ नहीं है, मैं आपको रियल चीज़ है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया वो बता रहा हूँ।
आप अगर 2 हफ्ते में आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आप इस वीडियो को आगे डिसलाइक मारना और कमेंट कर देना कि हमको कोई रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि रिजल्ट मिलना तय है। बस मैंने गारंटी है, जो चीज़ मैंने आपको बोला वो चीज़ आप फॉलो करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा, 110% आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना, आपको लगे रहना, आपका एक टारगेट होना चाहिए, मेरा 10 किलो वजन कम करना है। तो अगर आपको 10 kg वेट लॉस करना है तो आपको कम से कम 2 महीने तो लगाने ही पड़ेंगे। ओके, तो आपको कंटिन्यू वर्कआउट करना है, वर्कआउट करते रहना करते रहना करते रहना, कोई कुछ भी बोले आपको रुकना नहीं है। प्रॉपर डाइट में ध्यान देना है, आपको प्रॉपर एक्सरसाइज में ध्यान देना है, आपको प्रॉपर स्लीप साइकिल में ध्यान देना है, आपको फालतू की टेंशन नहीं लेना कि मेरे से कैसे होगा। इफ यू कैन विल यू कैन डू, माइंड सेट स्ट्रांग रखो कि हाँ मैं कर जाऊंगा। मैं ऐसी सिचुएशन में था, मैं आपको बता नहीं सकता हूं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं चल पाऊंगा। उस सिचुएशन में मैं अगर 21 kg वेट लॉस करता हूं इन जस्ट 3 मंथ, तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। बहाना बनाना छोड़िए, बिस्तर छोड़िए, खाने का अच्छा स्वाद छोड़ दीजिए, एक बार मन के लगा के मेहनत करिए, आप अपनी बॉडी को खुद फिट देखेंगे और आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं फिट हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक एक्सरसाइज करते रहिए, वर्कआउट करते रहिए। जय हिंद।